साथियों नमस्कार। यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस परीक्षा में अक्सर देखा गया है कि कृषि फसलों की एमएसपी से कम एक प्रश्न ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में रबी और खरीफ फसलों की जो एमएसपी जारी हुई है उसका डाटा जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो एमएसपी वाला डाटा देखने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं एमएसपी का। देखिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है ये जो है वर्ष में 2 बार जो है कृषि फसलों के एमएसपी की सिफारिश करता है। ध्यान रखिएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सिफारिश केवल करता, संस्तुति केवल देता है सरकार को, लेकिन इसको जारी करती है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक है, कृषि फसलों का जो एमएसपी है इसकी संस्तुति करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक, और इसको जारी करती है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। वर्ष में 2 बार इसकी संस्तुति की जाती है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा। एक रबी फसलों के लिए की जाती है और एक खरीफ फसलों के लिए। तो रबी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती, खरीफ फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखिए, आयोग द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों के लिए एमएसपी तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य, जिसको एफआरपी बोलते हैं, की सिफारिश की जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि कुल 22 फसलों के लिए एमएसपी जारी करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, और गन्ने के लिए जो है क्या जारी करता है, एफआरपी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम कृषि एवं लागत मूल्य आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। अभी हाल ही में 16 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सत्र 2025-26 के लिए रबी की 6 फसलों की एमएसपी में वृद्धि की है। ठीक है, रबी मौसम की 6 फसलों के लिए। तो कितनी फसलें शामिल हैं, जिसमें अभी हाल ही में 16 अक्टूबर 2024 को की गई घोषणा के अनुसार वृद्धि की गई है, तो 6 फसलें हैं, ये रबी मौसम की हैं। ठीक, इसमें कुछ डेटा है, जैसे गेहूं में 150 रुपये की वृद्धि की गई है और अब गेहूं का मूल्य हो गया है 2425 रुपये प्रति क्विंटल। सफ़ेद व पीली सरसों की एमएसपी में भी वृद्धि की गई है, इसमें 300 रुपये की वृद्धि हुई है। वहीं मसूर की अगर बात करें तो मसूर में 275 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब ये नीचे कुछ फसलें दी गई हैं, कुछ का रबी में जिन 6 फसलों का मूल्य बढ़ाया गया है वो सब यहाँ हमने नोट कर लिया है। तो गेहूं की अगर बात करें तो 25-26 में इसकी एमएसपी हो गई है 2425 रुपये, और अगर इसकी लागत की बात की जाए तो गेहूं में प्रति क्विंटल जो लागत आती है 1182 रुपये आती है। ठीक है, लागत की तुलना में जो वृद्धि हुई है उससे 105 रुपये की लाभ की उम्मीद है। फिलहाल ये डाटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी वृद्धि हुई है ये इम्पोर्टेंट है। तो गेहूं की एमएसपी 25-26 के लिए 2425 रुपये है, जो कि पहले 2275 रुपये थी, यानी 150 रुपये की इसमें वृद्धि हुई है। जौ की एमएसपी 25-26 के लिए 1980 रुपये है। ठीक है, पहले 1850 थी, यानी 130 रुपये की वृद्धि इसमें हो गई है। चने की एमएसपी 5660 रुपये है। ठीक है, पहले 5440 रुपये थी, यानी 210 की वृद्धि हुई है। मसूर की एमएसपी 6700 रुपये हो गई है, जो पहले 6425 रुपये थी, यानी 275 की वृद्धि हुई है। सरसों की एमएसपी 5950 हो गई है, यानी इसमें 300 रुपये की वृद्धि हुई है। कुसुम की एमएसपी 5940 हो गई है, यानी इसमें 140 रुपये की वृद्धि हुई है। तो ये लाभ जो लिखा गया, लाभ जो है प्रतिशत में है, कितने प्रतिशत में, मतलब लागत मूल्य की अपेक्षा लाभ हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एमएसपी में वृद्धि किस में हुआ है, तो सफ़ेद और पीली सरसों में कुल 300 रुपये की वृद्धि हुई है, मसूर में 275 रुपये की, और गेहूं में 150 रुपये की वृद्धि की गई है। तो ये तो रबी फसलों की एमएसपी है। एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। गेहूं की 2425, जौ की 1980, चने की 5650, मसूर की 6700, सरसों की 5950
और कुसुम की 6140। सबसे ज़्यादा वृद्धि की बात की जाए तो सरसों में हुई है 300 रुपये की, ठीक है। उसके बाद मसूर में हुई है 275 रुपये की और गेहूं में हुई है 150 रुपये की। तो ये डाटा रबी फसलों से संबंधित है। अब खरीफ फसलों पे आ जाते हैं। खरीफ फसलों की एमएसपी जारी की गई थी जून 2024 में, ठीक है, जून 2024 में। देखिए सीधा सा मतलब है कि फसलों की एमएसपी जो है, जो खरीफ विपणन वर्ष शुरू होता है या फसलों की बुआई का जो सीज़न शुरू होता है उसके ठीक पहले जारी की जाती है। जैसे इस समय रबी फसलों की बुआई का सीज़न चल रहा है तो रबी फसलों की एमएसपी जारी कर दी गई है। और जून जुलाई में जब खरीफ फसलों की बुआई या रोपाई का समय चलता है तो उनकी एमएसपी जारी कर दी जाती है। तो 24-25 के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी जून 2024 में जारी की गई। इसमें क्या हुआ कि सामान्य श्रेणी के धान में 117 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई और सामान्य श्रेणी के धान का मूल्य हो गया 2300 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं ग्रेड ए के धान की एमएसपी में भी 117 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई और इसका मूल्य हो गया 2320 रुपये प्रति क्विंटल। सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है वो 983 रुपये प्रति क्विंटल की हुई है नाइजर सीड में, ठीक है। 8717 रुपये इसका मूल्य हो गया है और इसमें 983 रुपये की वृद्धि हुई है नाइजर सीड में। तिल की बात करें तो उसमें 632 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। तूर या अरहर की बात करें तो उसमें 550 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। तो धान का एमएसपी 24-25 के लिए 2300 रुपये हो गया है 50% की वृद्धि के साथ। लागत पे वृद्धि मतलब ये लाभ है, 50% का लाभ जो मिल रहा है ये लागत पे मिल रहा है, इस पे नहीं मिल रहा है, नहीं तो कन्फ्यूज हूँ आप लोग, ठीक है। ग्रेड ए धान की एमएसपी 2320 रुपये कर दी गई है। ज्वार हाइब्रिड की 3371 रुपये कर दी गई है, पहले 3180 हुआ करती थी। ज्वार माल दांडी की 3421 हो गई है। बाजरे की 2625 हो गई है। रागी की 4290, मक्का 2225, अरहर 7550 इम्पॉर्टेंट है, तूर या अरहर। मूंग 8682, ठीक है। उड़द 7400, मूंगफली 6713, सूरजमुखी 7280 और सोयाबीन 4892 रुपये और तिल 9267 रुपये, ठीक है। तो ये डेटा याद रखिएगा कि धान की एमएसपी 2300 है और जो ग्रेड ए का धान है उसकी एमएसपी 2320 रुपये है और दोनों में 117 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है तो ये नाइजर सीड में हुई है 983 रुपये की। ये डाटा इम्पोर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाइजर सीड में वृद्धि जो हुई है वो 983 रुपये की हुई है, 8717 रुपये इसका मूल्य हो गया है, ठीक है। तूर अरहर में 550 की वृद्धि हुई है, तिल में 632 रुपये की। तो ये जो यहाँ पॉइंट में लिखा गया डाटा ये ध्यान देने योग्य है, इसको याद कर लीजिएगा। तो एक बार इसको फिर से करवा देते हैं। धान 2300 रुपये हो गया, धान ग्रेड ए 2320 रुपये हो गया, ज्वार हाइब्रिड 3371 हो गया, ज्वार माल दांडी 3421 हो गया, बाजरा 2625 हो गया, रागी 4290 हो गया, मक्का 2275 हो गया, तूर या अरहर 7550 हो गया, मूंग 8682 हो गया, उड़द 7400, मूंगफली 6783, सूरजमुखी के बीज 7280, सोयाबीन 4892 और तिल 9267 हो गया, ठीक है। नाइजर सीड की बात की जाए तो 8717 हो गया, बताया ही गया कि इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है 983 रुपये की नाइजर सीड में। ऊपर देखिए बताया गया ना कितने की वृद्धि हुई है, 983 रुपये की। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि नाइजर सीड में हुई है, ठीक। उसके बाद कपास में दो प्रकार की होती है, मध्यम कपास में 7121 रुपये हो गया इसका एमएसपी और लंबे कपास का एमएसपी 7521। तो मध्यम कपास का 7121, लंबे कपास का 7521। तो लंबा वाला कपास जो है इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाएगा। वाणिज्यिक फसलों की अगर बात की जाए तो जूट का जो एमएसपी है वो 5335 निर्धारित किया गया और गन्ने का एमएसपी 340। तो गन्ने का एमएसपी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। गन्ने का एमएसपी नहीं एफआरपी आप कहिए, एफआरपी मूल्य निर्धारित किया जाता है, ठीक है।
तो गन्ने का एफआरपी 340 हो गया है। गन्ने का एफआरपी जारी किया जाता है, एमएसपी नहीं जारी किया जाता, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कृषि व्यापार से रिलेटेड कुछ डेटा है, जैसे वर्ष 23-24 में देश के निर्यात का मूल्य 49,501 मिलियन डॉलर था। इम्पॉर्टेंट डाटा है ये, ठीक है। 23-24 में देश के कृषि निर्यात का मूल्य 49,501 मिलियन डॉलर था। देश के समग्र निर्यात में अगर कृषि क्षेत्र की भागीदारी की बात करेंगे तो 11.3% था। अगर निर्यात क्रम में मदों को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अनाज का था 2.5%, फिर समुद्री उत्पाद 1.7%, मसाला जो है 1%, फल सब्जी दाल 0.6%। तो इसमें अनाज याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा यही था, 2.5% निर्यात मद में इसकी 2.5% हिस्सेदारी थी। वर्ष 23-24 में भारत के समग्र आयात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी की बात की जाएगी तो 4%। समग्र आयात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 4% है और समग्र निर्यात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? 11.3%। ठीक, निर्यात में 11.3%, आयात में 4%। आयात में सबसे ज़्यादा हम आयात किए हैं खाद्य तेल का 2.2%, उसके बाद दालों का 0.6%, उसके बाद काजू का 0.2%। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा है, एमएसपी और एफआरपी से रिलेटेड डेटा है, रबी एवं खरीफ फसलों का डेटा है। इसमें जितनी चीज़ें बताई गई हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल है, तो इसको आप तैयार करिए और जल्दी ही जो है और जो इकोनॉमी से रिलेटेड डेटा है वो आपको जल्दी जल्दी कवर करवाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको तैयार करते रहिए। थैंक यू।